हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। मौसम है ठंडी का और इस मौसम में हम लोग शुरू करने वाले हैं जेनेटिक्स। वन ऑफ द वंडरफुल और काफी ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, इसको मिस ना करें। हम इस लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ हेरिडिटी, एक्सपेरिमेंट ऑन टर्म ऑफ जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, मेंडल का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, कितने तरह का कैरेक्टर मेंडल ने दिया, ये सारा कुछ कहानी हम अपन लोग इस चैप्टर में करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, लेकिन ट्राइहाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं जेनेटिक्स। देखिए पहला क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स की कहानी शुरुआत होती है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या होती है? जीजे मेंडल, जीजे मेंडल, जीजे मेंडल। जीजे मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म कब हुआ था? देख लेते हैं थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ। 1822 में, और ये दुनिया छोड़ के चले गए 1884 में। इनका जन्म कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया के बुर्न नामक जगह में। कहां? ऑस्ट्रिया, एक वहां एक क्या है, बुर्न नाम का एक जगह है, वहां सिल्सिया विलेज में हुआ था। उनका गांव का क्या नाम था? सिल्सिया विलेज। इतना नहीं जानना है आपको सिर्फ इतना जानना है कि मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जीजे मेंडल, जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल होता है, जिनका जन्म 1822 में और मृत्यु 1884 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है कि व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी इज नथिंग बट इज द मैं थोड़ा थोड़ा लिखने जाता हूं, द ट्रांसमिशन ऑफ, क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स कहां से? फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर चिल्ड्रेन, या फिर ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब आपके कैरेक्टर्स का ट्रांसफर कहां से? पेरेंट्स से अपने बच्चे में, उनके बच्चे में हो रहा है। इट मीन्स वो क्या हुआ? हेरिडिटी हुआ। द हेरिडिटी इज नथिंग बट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रेन इज कॉल्ड हेरिडिटी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पे। अब एक्सपेरिमेंट किस पे किया था मेंडल ने? भाई मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे। किस पे किया था? गार्डन पी। गार्डन पी को अपन लोग क्या बोलते हैं? जिसकी साइंटिफिक नेम होती है पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम होती है ना। तो मेंडल ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी पे पाइसम। कब से कब किया था? तो उन्होंने 1856 से 1863 ईस्वी तक एक्सपेरिमेंट किया था। कितना साल चला था एक्सपेरिमेंट? तो एक्सपेरिमेंट चला था 7 इयर्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कब से कब किया और कितना दिन तक किया। क्या एक्सपेरिमेंट? किसने? मेंडल ने। किस पे? मटर पे। कब? 56-63। कितने साल तक? 7 साल तक। याद हो गया? चलिए टर्म ऑफ जीन टर्म किसने दिया था? तो जीन टर्म जो देने वाले साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था, वो थे बैटसन। क्या थे? बैटसन साइंटिस्ट ने टर्म ऑफ जीन दिया। अब सर जीन दिया तो, लेकिन जीन दिया, लेकिन जीन क्या होता है? जीन क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे कि जीन क्या होता है। अब जीन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ये सारा कुछ देखेंगे कि जीन क्या होता है। अब आइए जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्या है? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? जेनेटिक लेवल पे, है ना, जेनेटिक लेवल
है ना, क्या जेनेटिक लेवल पे जो स्टडी करते हैं वो क्या हुआ, जीनोटाइप हुआ। और जो मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करते हैं, क्या मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिनोटाइप बोलेंगे। ध्यान समझिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको मैं यहाँ बोलूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जैसे कि कैपिटल टी लिखा, तो सर कैपिटल टी क्या है, बेसिकली यहाँ पे टी का इस्तेमाल करते हैं टॉल के लिए। यहाँ पे हमने टी को इस्तेमाल किया टॉल के लिए, और छोटकी टी का इस्तेमाल किया हमने ड्वार्फ के लिए। ठीक है, तो कैपिटल टी क्या हुआ, तो हम यहाँ पे कहेंगे सर देखिए ना, कैपिटल टी क्या है, यहाँ पे जीन लेवल पे आ गया। क्या लेवल पे आ गया, जीन लेवल पे आ गया। लेकिन हम कहेंगे कि कैपिटल टी क्या है, तो सर ये तो लंबा है, टॉल है। तो लंबा जो बताए वो क्या हो गया, मॉर्फोलॉजिकली, मतलब आप देख के पता कर पाए कि ये तो लंबा है, तो ये क्या हो गया, मॉर्फोलॉजिकल हो गया। लेकिन जब आप कहें कि कैपिटल टी इसके पास है, तो ये क्या हो गया, जीन लेवल पे बात आपने किया। तो जीन का मतलब, जीन लेवल का मतलब क्या है कि आपने किसको पार्टिकुलर सिंबल को देखा, आपने कहा कि जीन इसमें ये होगा। लेकिन सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। फिर आगे पढ़ेगा, डोंट वरी, आगे भी आएगा। अब आइए एलिस क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ध्यान देगा, अल्टरनेट, ध्यान से पढ़ेंगे, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को बोलते हैं एलील। जैसे कि मैं कहूं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सब क्या है, अल्टरनेट फॉर्म जीन का है। इसको क्या बोलेंगे, एलील्स बोलेंगे। देखिए जेनेटिक्स में क्या है, कुछ टर्म को आपको अच्छे से याद करना है कि एलील्स क्या होता है, होमोजाइगस क्या होगा, हेट्रोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ये सब चीजें आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो ध्यान दीजिएगा, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं होमोजाइगस, सिमिलर टाइप ऑफ, क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोजोम, सिमिलर टाइप ऑफ जीन, इसी को आप बोलिए यहां पे क्रोमोजोम, समझने के लिए, सिमिलर टाइप ऑफ जीन या क्रोमोजोम, होमोजाइगस। जैसे मैं कहूं यहां पे कैपिटल टी, तो देखिए ए भी सेम, कैपिटल आर, ए भी सेम, कैपिटल डब्ल्यू, ए भी सेम, कैपिटल जी। आप देख पा रहे हैं कि एक समान है, इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलर टाइप ऑफ जीन या क्रोमोजोम है, इसका मतलब क्या होगा, होमोजाइगस होगा। जैसे कि वुमेन्स में, गर्ल्स में XX, ये क्या हो गया, XX होमोजाइगस हो गया। लेकिन हेट्रोजाइगस क्या होगा, देखिएगा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा आसानी से, मैं ये करता हूं थोड़ा सा मैं ये, हाँ दिख रहा है, गुड, ठीक है, ओके गुड। अब देखिए जैसे मैं कहता हूं आपको हेटेरोजाइगस, क्या कहता हूं, हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस कहा तो क्या, डिससिमिलर, सिमिलर नहीं, क्या, डिससिमिलर टाइप ऑफ जीन को क्या बोले, हेटेरोजाइगस बोल दी। जैसे कि मैं कहूं XY, मैं कहूं कैपिटल T, स्मॉल टी, कैपिटल R, स्मॉल आर, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल Z, स्मॉल z। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये भी अलग है, ये भी अलग है। लेकिन सर ये तो सर ये भी कैपिटल T स्मॉल t है, लेकिन यहाँ होमो नहीं है, हेट्रो हो गया, क्योंकि ये इसमें एक क्या है, डोमिनेंट है, दूसरा क्या है, रिसेसिव है। सर डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, वो तो बता ही नहीं बताए, ठीक है, अभी बताते हैं, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे आप लोग, लेकिन अभी इसको समझिए। तो होमोजाइगस समझ में आ गया, सिमिलर टाइप है, देखिए कैपिटल T, कैपिटल D, कैपिटल R, कैपिटल W, कैपिटल H, कैपिटल Z, XX, ठीक है। हेट्रोजाइगस में डिसिमिलर टाइप का क्रोमोसोम है, जीन है, जैसे XY हो गया, कैपिटल स्मॉल T, कैपिटल स्मॉल R, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल Z स्मॉल w, ये क्या हुआ, हेट्रोजाइगस हो गया। तो ये रहा आपका कुछ जेनेटिक्स से के लेवल बातें रहा। अब हम लोग देखेंगे डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है आपका
डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है, अब अच्छे से समझेंगे। डोमिनेंट आप किसको बोल रहे हैं और रिसेसिव किसको बोल रहे हैं। तो देखिए डोमिनेंट का डिफिनेशन क्या है, ए जीन हैज बीन expressed a gene has been expressed homozygous condition कोई जीन जो है एक्सप्रेस कर रहा है किस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में, साथ में एज वेल एज किसमें, एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन में, एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। तो क्या बोलेंगे कंडीशन, जीनोटाइप इज, इस तरह का जीनोटाइप को क्या बोलेंगे, जीनोटाइप इज सेड टू बी क्या बोलेंगे इसको, डोमिनेंट है। अब जैसे ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे मैं यहां पर लिखूं कैपिटल टी, लिसन, तो कैपिटल टी क्या हो गया, ये डोमिनेंट है, लेकिन साथ में होमोजाइगस भी है। ये क्या है, होमोजाइगस भी है, नहीं है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर टाइप का था ना, ये क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, होमोजाइगस हो गया। अब मैं यहां पर लिखता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिएगा तो यहां पे जो कैपिटल टी देख पा रहे हैं ये डोमिनेंट हो गया, यहां पे जो कैपिटल टी है वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। लेकिन क्या ये होमोजाइगस है, नो, ये होमोजाइगस नहीं है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। ये क्या है, हेटेरोजाइगस है, तो होमोजाइगस नहीं है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। तो समझ में आ गया डोमिनेंट क्या होता है। अब आइए रिसेसिव, ये क्या आता है, रिसेसिव में क्या होगा, रिसेसिव में जो क्या हो, छिपा हुआ हो, जो एक्सप्रेस नहीं करे, तो लिखेंगे ए जीन हैज बीन डू नॉट एक्सप्रेस्ड, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है उसमें कि कौन डोमिनेंट होगा, कौन रिसेसिव होगा, है ना। कर रहा है ए जीन हैज बीन डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, खुद के नहीं कर पा रहा है, इटसेल्फ इन कौन सा कंडीशन में, होमोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे उसको, रिसेसिव। अब एग्जांपल से क्लियर होगा, देखिएगा ध्यान से एग्जांपल। जैसे मैं यहां पर लिखूं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो सर ये तो साफ दिख रहा है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। सर यहां रिसेसिव कौन हुआ, डोमिनेंट कौन हुआ, तो सिंपल सी बात, कैपिटल वाली टी हो गया आपका क्या, डोमिनेंट हो गया, छोटी वाली टी आपका क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, ठीक है। कैपिटल वाली टी क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, और छोटी वाली टी क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, ठीक है। मतलब क्या, जीन वहां पे है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन वो बुराइयां कहां दिखाते हैं आप, कहां नहीं दिखाते हैं, वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आप अपने टीचर के साथ हैं, मदर फादर के साथ हैं, तो आपका रिसेसिव वाला जीन है, लेकिन क्या है, छुपा हुआ है। लेकिन जैसे ही आपने दोस्तों के साथ बाहर निकले, तो जो रिसेसिव था वो अब क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो गया। मतलब यहां भी वही हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी तो था इसके पास, लेकिन यहां पे था तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट था यहाँ पे। यहां क्या हुआ कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी था डोमिनेंट कहला गया, और जो छोटी वाली जो टी थी वो रिसेसिव कहला गया। सर जैसे में एक और एग्जांपल दीजिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर, आइए देखिए, कैपिटल आर आपका क्या था, डोमिनेंट, क्या था, डोमिनेंट, लेकिन छोटी आर क्या था, रिसेसिव। तो याद रखिएगा डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा मैं इधर देख लेता हूं, कैपिटल आर क्या है, होमोजाइगस, स्मॉल आर, अच्छा स्मॉल आर क्या होगा,
सर ये भी होमोजाइगस होगा, थोड़ा सा मैं कर लेता हूं, ए भी होमोजाइगस, ए भी होमोजाइगस। अच्छा कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा, होमोजाइगस। अच्छा कैपिटल जेड क्या होगा, होमोजाइगस। अच्छा कैपिटल और स्मॉल क्या होगा, क्या होगा, होमोजाइगस अब नहीं होगा, अब क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा। क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा। अच्छा कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा, होमोजाइगस होगा, नो नो, ये क्या होगा, ए भी हेटेरोजाइगस होगा, ये भी क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा। तो आई थिंक एक छोटा सा एपिसोड में आपने देखा कि होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब क्या होगा, रिसेसिव का मतलब क्या होगा, है ना। तो ये जेनेटिक्स कितना वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो कि अच्छे से क्लियर करने का, अच्छे से इसको आना चाहिए कि डोमिनेंट क्या होगा, रिसेसिव क्या है। अब हम क्या बात करेंगे कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर दिया था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, मैं बता दिया हूं कि मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, कब किया, कितने सालों तक किया, है ना। लेकिन अब इसमें 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 कैरेक्टर आएगा। अब कौन कौन कैरेक्टर आएगा, मैं फटाफट मेरे साथ बने रहिए देखिएगा। एक तरफ अपन क्या लिखेंगे, कैरेक्टर्स, क्या लिखेंगे, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब लक्षण, जैसे आपकी लक्षण कैसी है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आपकी लक्षण कैसी है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। अब आप कितने घंटे पढ़ते हैं, ए आपसे भी अच्छा कोई नहीं जानता। तो कैरेक्टर एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे अपन लोग डोमिनेंट, क्या लिखेंगे, डोमिनेंट। तीसरी तरफ क्या लिखेंगे, रिसेसिव, क्या लिखेंगे, रिसेसिव। जैसे जैसे याद किया हूं वैसे आपको भी याद करवाऊंगा मैं। देखिए कितने कैरेक्टर मेंडल ने दिया, मेंडल ने 7 कैरेक्टर दिया। मैं लिख देता हूं 1 2, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। चलिए अब लिखते हैं कैरेक्टर में क्या। जैसे देखिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ये करिएगा, क्योंकि ये जो है ना 7 3 जा है, ये 7 इसमें आएगा, 7 इसमें आएगा, 7 इसमें, 7 3 जा 21, यानी कि 21 कॉन्सेप्ट रिमेंबर इन योर लिप्स। 21 कैरेक्टर आपको आपके लिप्स पे होना चाहिए। अब कौन कौन है, चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मैं याद करता हूं वैसे आपको भी याद करना है। जैसे देखिएगा, जैसे मुझे कैसे याद है, मैं ऐसे याद करता हूं, शीड शेप, शीड कलर, शीड शेप, दोनों सीड, शीड शेप, शीड कलर। चलिए 2 हो गया। फिर मैं कैसे याद करता हूं, पोड शेप, पोड कलर। सर पोड क्या होता है सर, आई पोड है क्या, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर। फ्लावर कलर, फ्लावर, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। लास्ट वाली स्टेम ऑफ हाइट। यही तो था सर, वाह, ये तो याद हो गया, ये तो याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया जी, बिल्कुल। अब देखिएगा कौन कौन कैरेक्टर आ गया मेरे साथ, सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, और स्टेम हाइट है क्या ना। सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट। सर ये तो कैरेक्टर्स लिखा दिए, लेकिन डोमिनेंट क्या होगा, रिसेसिव क्या होगा। देखिएगा सीड का शेप में जो होता है वो राउंड एंड क्या, रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल। सीड का शेप में राउंड डोमिनेंट था और रिंकल रिसेसिव था। सर सीड कलर में क्या होगा, सीड कलर में क्या होगा, सीड का कलर में क्या होगा। तो सीड का कलर में कुछ नहीं, जैसे मैं याद करता हूं वैसे याद करिए। जैसे कि मैं देखिए, मैं जैसे याद करता हूं क्या, पोड शेप से, पोड कलर से याद करता हूं, ठीक है। सर आप लोग बहुत ही कर रहे हैं, पोड कलर क्या हुआ। जैसे मैं याद करता हूं पोगरी, पोगरी मतलब डोमिनेंट हमारा ग्रीन था और यहां हमारा क्या था, येलो था। तो मैं कैसे याद करता हूं, पोगरी मतलब पोड कलर ग्रीन था। अब इसी को उलट देंगे तो सीड कलर हो जाएगा, उलट दीजिए, यहां ग्रीन है तो यहां येलो लाइए,
चलिए देखिए ट्री। अच्छा यहाँ क्या था, येलो है, यहाँ ग्रीन लाइए, हो गया। मैं ऐसे याद करता हूं, पोगरी का मतलब पोड ग्रीन था, तो बल्कि डोमिनेंट ग्रीन था तो रिसेसिव क्या होगा, येलो होगा। यहाँ डोमिनेंट येलो था तो रिसेसिव क्या होगा, ग्रीन होगा। तो मतलब कंफ्यूज नहीं हो गया। सर पोड शेप का क्या होगा, पोड शेप क्या होगा, पोड शेप होगा इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्या होगा, इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। सर फ्लावर का कलर होगा, क्या होगा, वायलेट एंड व्हाइट। क्या होगा, वायलेट एंड व्हाइट। फ्लावर कलर क्या होगा, वायलेट एंड व्हाइट। फ्लावर पोजीशन क्या होगा, एक्सियल एंड टर्मिनल, एक्सियल एंड टर्मिनल। स्टेम हाइट क्या होगा, अरे यार स्टेम हाइट को नहीं जानता है, स्टेम का हाइट क्या होगा, लंबा होगा चाहे बौना होगा। तो क्या लिखेंगे, स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। ये हमारा कितना हो गया, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। यस, मैं कंफ्यूज हो गया था, है ना। हम हैं बायोलॉजी वाले, याद हो गया। इसको आप जबान पे कर ले, जबान पे ऐसे याद करना है आपको। जैसे रात में सोए, मम्मी ने बोली पोड कलर में रिसेसिव कौन था, सीड शेप में डोमिनेंट कौन था, फ्लावर कलर में रिसेसिव कौन था। ये सब चीजें आपको अच्छे से, मेरा लाइट लग गया, ओ आ गया वही लाइट। ठीक है, तो देखिए चलिए याद करते हैं हम लोग। कैरेक्टर्स कितना लिया, 7 3 21 लिया अपन लोग। कैरेक्टर में क्या लिया, सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट। सीड का शेप में डोमिनेंट क्या था जी, राउंड था। रिसेसिव कौन था, रिंकल था, याद हो गया। सीड का कलर मेरा डोमिनेंट कौन था, येलो था। रिसेसिव कौन था, ग्रीन था, याद हो गया। पोड का शेप में डोमिनेंट कौन था, इन्फ्लेटेड था। रिसेसिव कौन था, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। पोड कलर में डोमिनेंट कौन था, ग्रीन था। रिसेसिव येलो हो गया। फ्लावर कलर में डोमिनेंट कौन था, वायलेट था। रिसेसिव व्हाइट हो गया। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल था, टर्मिनल था। सर एक्सियल क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे कि सपोज दैट मैंने आपको एक बनाया बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी डायग्राम मटर का। ओहो, अगर यहां इसकी टेंड्रिल अगर जो इसके अलाउंग में एक्सिस के, इसके एक्सिस के अलाउंग बढ़ रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सियल ग्रोथ, फ्लावर का पोजीशन। लेकिन इस मटर में हमने देखा कि इसके पास जो टेंड्रिल लग रहा है इधर जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल। तो फ्लावर का पोजीशन एक्सियल ये हो गया, आई टर्मिनल हो गया। ठीक है, स्टेम का हाइट तो दिखा यार, एक लंबा रहेगा, एक छोटा रहेगा, बौना रहेगा। तो आई थिंक 7 3 या 21 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि व्हाट इज जेनेटिक्स क्या होता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स की कौन है, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कब किया, किस पे किया, कितना दिन किया, क्या एक्सपेरिमेंट। फिर मैंने देखा एलील्स क्या होते हैं, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। फिर हमने कैरेक्टर्स में देख लिया, 7 प्रकार का कैरेक्टर आ गया, डोमिनेंट क्या आएगा, रिसेसिव क्या होगा। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ डिस्कस करें और एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।